हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। पीसीएस आरओ आरओ मुख्य परीक्षा 2025 के एस्पिरेंट देखेंगे आज के टास्क का सलूशन। ये टास्क आपका दिया गया था 14 तारीख को, और प्रतिज्ञा निबंध पेड बैच के ये निबंध कराए जा रहे हैं। तो इसमें आपको डेली 2 टास्क दिए जाते हैं, यानी 2 निबंध लिखने को दिए जाते हैं। उनमें से एक आपको करना होता है, 700 शब्दों में लिखना होता है। तो ये आपके निबंध पूछे गए थे आज के संदर्भ में कबीर की प्रासंगिकता और भारत में आतंकवाद की समस्या एवं समाधान। तो दूसरा वाला मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ, पहले वाला आपका देखते हैं। जो लोग हमारे पेड बैच से ज्वाइन करना चाहते हैं तो पीसीएस वंडर टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे, वहां पर आपको पेड बैच की डिटेल्स उपलब्ध रहेंगी। तो पेड बैच के एनालिसिस करते हैं आज के संदर्भ में कबीर की प्रासंगिकता। तो ये निबंध है, तो देखते हैं इन्होंने कैसा लिखा। ये हिमांशु की कॉपी है, इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। ये कबीरदास जी का दोहा है। तो कबीरदास जी का ये दोहा समाज को किस प्रकार संदेश दे रहा है कि कोई समाज या व्यक्ति चाहे कितनी संपत्ति, पद और प्रतिष्ठा अर्जित कर ले, परंतु जब तक दूसरों की भलाई पर ध्यान नहीं देगा तो समाज में आ, स्वार्थीपन तथा असमानता बढ़ती ही जाएगी। अतः सच्ची महानता दूसरों की सेवा और समाज के कल्याण में निहित है। तो ठीक लिखा है इन्होंने। फिर है कबीरदास जी भारतीय, ये आपका मुख्य विषय का पाठ लिख रहे हैं। संत परंपरा के महान कवि और समाज सुधारक थे। उन्होंने समाज में फैली कुरीतियों पाखंड को अपने दोहों सखियों साखियों के माध्यम में विरोध किया। आधुनिक समाज में जब सांप्रदायिकता, भेदवाद, जातिवाद और नैतिक पतन जैसी समस्याएं गहरी होती जा रही हैं, तब कबीर के विचार हमें एक नई दिशा प्रदान करते हैं। यहाँ पर इन्होंने देखो उन्होंने समाज में फैली कुरीतियों पाखंड को अपने दोहों और साखियों के माध्यम से उनका विरोध किया था। ठीक है, तो ये भी ठीक लिखा है इन्होंने। उसके बाद में अगले पैराग्राफ में है, आधुनिक समाज में जब सांप्रदायिकता, भेदभाव, जातिवाद और नैतिक पतन जैसी समस्याएं गहरी होती जा रही, तब कबीर के विचार हमें एक नई दिशा प्रदान करते हैं। आपने देखा होगा आज भी कबीर के दोहों की कितनी प्रासंगिकता है कि अगर कोई ऐसे प्रसंग आ जाते हैं तो उनके दोहों की चर्चा होती है। उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता और सांप्रदायिक सौहार्द, जातिवाद और सामाजिक समानता, अंधविश्वास और पाखंड के विरुद्ध संदेश दिया। साथ ही समाज में प्रेम, करुणा और मानवता के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण कार्य किया। नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखते हैं, कबीरदास जी ने धार्मिक आडंबरों, कर्मकांडों, मूर्ति पूजा का विरोध किया। आज के समय में जब लोग बाबाओं, ढोंगियों और अंधविश्वास के चक्कर में पड़ जाते हैं, कबीरदास जी का ये दोहा, माला फेरत जुग गया, फिरा न मन का फेर, ये कबीरदास जी का दोहा है। और कर का मन का डार के, मन का फेर, अर्थात दिखावे की पूजा से हटकर आत्मचिंतन और सच्चे मन से ईश्वर की उपासना में ही ईश्वर प्राप्ति संभव हो सकेगा। नेक्स्ट पैराग्राफ में ये मेंशन करते हैं, कबीरदास जी ने हिंदू मुस्लिम समुदायों की कट्टरता का विरोध करते हुए कहते हैं कि हिंदू कहे मुई राम प्यारा, तुर्क कहे रहमान, आपस में दो लड़ लड़ मरे और मरम न जाने को है। ठीक, तो ये इन्होंने इसमें दर्शाया है, अर्थात धर्म की वास्तविकता को न समझकर लोग आपस में लड़े मरे जा रहे हैं। कबीरदास जी ने वर्तमान समाज में प्रासंगिक जातिवाद पर भी टिप्पणी की है। जात न पूछो सादगी, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान, अर्थात युक्ति का मोल जात से न लगाकर उसके अंतःमन और प्रबुद्धता से लगाया जाए। समाज में फैली असमानता जातिवाद पर गहरा प्रहार करते हैं। आज समाज में जहां नफरत, हिंसा, स्वार्थ बढ़ रहा है, ऐसे में कबीरदास जी प्रेम,
प्रेम को यहाँ पे प्रेम के आगे कुछ लिखते नहीं है। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भयानक होए, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। प्रेम को दर्शाते हैं, यहाँ पे लिख सकते थे प्रेम को दर्शाते हुए अपनी लेखनी में लिखते हैं, या प्रेम को दर्शाते हुए वर्णन करते हैं, ऐसा लिखना चाहिए था यहाँ पे। और करुणा के माध्यम से समाज को संवेदनशील व जीवन दर्जा प्रदान करते हैं। फिर आगे लिखते हैं मुख्य विषय में ही, आधुनिक समाज आज उत्पादोत्तावाद और भौतिक सुखों के पीछे भाग रहा है, जिससे नैतिकता का ह्रास हो रहा है। वहाँ कबीर दास जी ने सांसारिक मोह माया को छोड़कर सच्चे आनंद की खोज पर बल दिया, समाज को संतोष और संतुलित जीवन जीने की प्रेरणा दी। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। आज के समय में जब पर्यावरणीय संकट गहरा रहा है, तो कबीरदास जी के इस दोहे में, इन्होंने बहुत सारे दोहे यूज कर दिए हैं। इतना दोहे आपको ऐसे में नहीं डालने हैं, थोड़ा दोहों को कम करना है और उनके बारे में संक्षेप में लिखना है। ज़्यादा फैला के नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि आपकी शब्द सीमा रहती है 700 शब्द। तो आप इसमें साहित्यिक लेखनी पर जोर देंगे। पा, पानी बिन मीन प्यासी, मोही सुन सुन आवे हंसी ने प्रकृति के प्रति सम्मान और संतुलन बनाए रखने पर जोर दिया है। आगे ये लिखते हैं, आज के दौर में स्त्रियों का सम्मान और लैंगिक समानता जैसे कुलक्षण समाज में प्रचलित है। वही 16वीं शताब्दी में कबीरदास जी ने कहा है कि नारी नरसम जानिए, ये है साक्षी ज्ञान, और जो नारी निंदा करे सो समझो अज्ञानी जान। उसके आगे ये है लिखते हैं, आप जब महिलाओं के लिए समाज में, आज भी महिलाओं के लिए समाज में संघर्ष जारी है, और ये दोहे अत्यंत प्रासंगिक है। अब इसमें कंक्लूड करते हैं, निष्कर्षता यानी निष्कर्षता कबीरदास जी के विचार न केवल उनके समय में प्रासंगिक थे, बल्कि आज भी उतने ही महत्वपूर्ण है। वे सामाजिक समानता, धार्मिक सद्भाव, प्रेम, सच्चाई और मानवता की वकालत करते हैं। अगर समाज उनके आदर्शों का अनुसरण कर ले, तो समाज में संप्रदायवाद, जातिवाद, भ्रष्टाचार की समस्याओं के साथ ही अन्य सामाजिक बुराइयों से पार पाया जा सकता है, या बुराइयों से पार पा सकते हैं, या पार पाया जा सकता है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है। आज के समय में अब देखो यहाँ पर जब कंक्लूड कर रहे थे तो इसको यहीं से लिखना है, इस नया पैराग्राफ बनाने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। आज के समय में कबीरदास जी के दोहों और दिखाओं को पढ़कर और आत्मसात करके बेहतर समाज की स्थापना की जा सकती है। तो इन्होंने काफी अच्छा लिखा है, दोहों का ज्यादा प्रयोग किया है, थोड़ा सा दोहे कम प्रयोग करेंगे और साहित्यिक चीजों पर ज्यादा ध्यान देंगे। तो 50 में इनको आराम से 35 यहाँ पे मिल सकते हैं, क्योंकि इन्होंने ठीक लिखा है, काफी अच्छी चीजें दर्शाया है, जैसे नारियों के बारे में, जातिवाद के बारे में, और समाज में व्याप्त कुरीतियों के बारे में, और ज्ञान के बारे में भी बताया है, और आध्यात्मिक भगवान को प्राप्ति करने के लिए भी संदेश दिया है। थोड़ा सा यहाँ पे राइटिंग को और सुधार सकते हैं। इसके अलावा प्रस्तावना जो लिखते हैं उसमें आपकी शब्द सीमा 100 से 150 शब्द बीच होना चाहिए, और सेम यही आपका उपसंहार में भी। और मुख्य पार्ट में जो चीज लिखेंगे, मुख्य पार्ट में जो मुख्य विषय लिखते हैं उसमें आप अपने सारे विचार समाहित करेंगे, और ये आपका 5 पैराग्राफ तक लिख सकते हैं इसमें। तो 100 शब्द के 5 पैराग्राफ इसमें बनाए जा सकते हैं। बाकी अगर हमारे पेड बैच से आप जुड़ना चाहते हैं तो पीसीएस वंडर्स टेलीग्राम चैनल से जुड़ेंगे, वहां पर आपको पेड बैच से रिलेटेड डिटेल्स उपलब्ध रहेगी। इसके अलावा अगर फ्री में क्विज
ज्वाइन करना चाहते हैं या अटेम्प्ट करना चाहते हैं टेलीग्राम पे, तो ग्रुप है पीसीएस वंडर्स क्विज। यहाँ से आप जुड़ जाएंगे। यहाँ डेली 9 बजे आपकी क्विज कंडक्ट कराई जाती है। ये बिल्कुल फ्री है। और अगर आप कोई भी कोर्स लेना नहीं चाहते हैं तो हमारे जितने भी वीडियो हैं उनको बार बार रिवाइज करके आप अपने खुद के नोट्स बना सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है, आप सजेशन देना चाहते हैं या कुछ अपने मन की बात लिखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। तो पढ़ते रहिए, मिलते हैं अपने अगले वीडियोज में। तब तक के लिए जय हिंद।